से मदद करते हैं। हाउ दे हील अस, कैसे हीलिंग होती है हमारी आकाशिक रिकॉर्ड से। हमने कल जाना आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हम सब लोग समझ पाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जहां पर हम अपनी आत्मा की यात्रा को आकाशिक से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन आज ऐसा क्यों है, हमने पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्मास किए हैं जो हमारी लाइफ को करंट में इफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस इसलिए किया जाता है कि हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो सके, हम और आध्यात्मिक रूप में अपने आप को समझ सके। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता से हमें एक बात और समझ आती है, इनफैक्ट हमारे जो है हमारे ग्रंथों में या शास्त्रों में इसको भी हमें समझना होगा कि हमें ये समझ आता है कि एक आत्मा का असली विकास तभी होता है, एक मनुष्य का असली विकास तभी होता है जब वो उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, जब उसे आत्मबोध होता है। जब तक वो ये समझता रहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, ये मेरा जीवन है और ये सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, तब तक वो हर कर्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर जब उस व्यक्ति को, जब उस सोल को ये रियलाइज हो जाता है कि वो एक आत्मा है और ये सब उसका एक भाग है, इट इज जस्ट अ जर्नी, वहां से आत्मबोध होता है, वहां से उसकी रियल एनलाइटमेंट शुरू होता है। और वो अपने ईगो, अपने नाम, अपने अहंकार से कई गुना ज्यादा अपनी आत्मा की यात्रा पर काम करता है। इसी को आकाशिक का मेन भाग कहते हैं। आकाशिक आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि पास्ट में आपने क्या किया जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है। आकाशिक सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि किसके साथ आपका क्या कार्मिक अटैचमेंट है, क्या कार्मिक ब्लॉकेज आपकी लाइफ में है। आकाशिक आपको सिर्फ ये भी नहीं बताता कि क्या लर्निंग्स आपको लेनी है, बल्कि आकाशिक आपको और डीपली कनेक्ट करता है, जहां पर आपको सोल रियलाइजेशन होता है। आप हर सांस में ये महसूस करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा जीवन सिर्फ इतना नहीं है जो मैं कर रहा हूं। सो इट इज वेरी 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 डीप, बहुत डीप है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आज हम इसका अगला भाग समझने जा रहे हैं, जहां पर हम आकाशिक रिकॉर्ड से हीलिंग को समझते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम एक मंदिर में रोज जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताती हूँ बड़ी सुंदर सी व्याख्या। एक बार मेरे गुरुजी से मेरी हमारी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी भी मन बहुत उदास हो या लगे काम नहीं बन रहे हैं, कोई चीज जो है चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, तो हमें कुछ दिन का, खासकर इसका एक अनुष्ठान होता है 41 दिन का, एक किसी भी एक मंदिर का संकल्प ले लेना चाहिए। जब हम 41 दिन उस एक धर्म स्थान पर जाते हैं तो हमारी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है, हम वहां की ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं, बहुत सुंदर। ये अगर कभी किसी ने ट्राई किया हो, आप किसी भी मंदिर में अगर रेगुलर जाते हैं पूरे भावपूर्ण, तो आप देखेंगे, अगर आप उसमें नागा नहीं करते हैं और आपका संकल्प शक्ति स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि वो चीज काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से जब एक आकाशिक रीडर लगातार आकाशिक की ऊर्जाओं में कनेक्ट करता है, तो उसकी प्योरिफिकेशन शुरू हो जाती है। और वो प्योरिफिकेशन कैसे होती है, जो भी उसके थॉट्स हैं, जो वो कंट्रोल कर रहा है, या वो जो अपने जीवन को जैसे देख रहा है, वो धीरे 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 बदलते हुए उसकी आत्मा से जुड़ने लगता है। सो इसको हम ऐसे समझते हैं। तो ये जो है ना, ऊपर ऊपर से नहीं काम कर रहा है। आकाशिक कभी भी एक लेयर पे काम नहीं करता, आकाशिक बहुत डीप काम करता है। यहाँ पर इस उद्देश्य से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हूं कौन, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है और मेरी यात्रा क्या है। कि ताकि जो मुझे प्रेम दे रहे हैं उनका मैं सम्मान कर सकूं, और जो इनके द्वारा मुझे कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो उनके लिए भी मेरे मन में जो है नकारात्मक विचार ना आकर के ग्रैटिट्यूड का भाव हो। क्योंकि ये यात्रा कहीं ना कहीं वो भी उसी यात्रा में है जिस यात्रा में मैं हूं। तो आकाशिक इस लेवल पे आपको प्योरीफाई करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि माइंड, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के संस्कार हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते रहेंगे, वो नेचुरल है। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन थॉट्स को समझते कैसे हैं, हम उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि हम मंदिर में बैठे हैं, हमारा मन पूजा में लगने की बजाय दुनिया भर की चीजों में लगा है।
बैठे तो हम ठाकुर जी के चरणों में हैं और सोच रहे हैं घर की, गृहस्थी की, भाई की, बहन की, माता की, पिता की। ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसा कहा, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसे ऐसे भाव मन में आते रहते। तो कुछ संस्कार हैं जो हमारे जीवन में काम करते रहते हैं, कुछ है जो हम प्रयास करते रहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको अपने आप, ये सब नेचुरल होगा, ये इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल आपके अंदर एक चेंज आने लगता है। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल आकाशिक रिकॉर्ड्स आर। इसका अगला स्तर कैसे होता है ये समझेंगे। अब यहाँ पर हीलिंग दो तरीके से हम करते हैं। पहली हीलिंग होती है, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है, उसने मुझसे पूछा कि मैडम ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, तो और मुझे इसको ठीक करना है। तो उसने कहा कि मुझे अपना आकाशिक कराना है। सवाल उसके पास कई है, मान लीजिए उसके पास सवाल ये है कि मेरा इस व्यक्ति के साथ क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों मुझे इस जीवन में इससे इसकी इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। जैसे एक बार एक मैडम है, उनके उनकी अच्छी खासी उम्र है, तो उनके ब्रदर हैं वो, क्योंकि मैरिड नहीं है और वो पूरी तरीके से फिजिकली ठीक नहीं है, तो वो उन्हीं के साथ रहते हैं और शी हैज टू डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद भी शादी नहीं करी, ब्रदर की केयर करने की वजह से कि उनको कौन देखेगा मेरे बाद। तो कई बार ऐसा होता है, लोगों को त्याग करने पड़ते हैं। अब सब जैसे जैसे उम्र गुजरती है, जब तक शरीर में दम है, सब कुछ है, व्यक्ति प्रयास करता है, जब एक समय पे आता है जब वहां से चीजें बदलती नहीं है, तो अंदर से सवाल उठते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने अपने जीवन में कोई भी चीज अच्छे से प्राप्त नहीं करी और मैं इस जिम्मेदारी के साथ सदा बंधा हुआ था और आज भी बंधा हूं, ना जाने कब तक बंधा रहूंगा, और सामने वाले से मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं है। तो एक सवाल उनके पास था, जिसकी हीलिंग और जिसकी रीडिंग के लिए हमने जब हमने प्रयास किया, मैं आपको सिर्फ ये केस स्टडीज, हम एक्चुअली में ये बहुत कुछ प्राइवेट होता है जो हम बहुत सारी चीजों पे बात भी नहीं कर सकते, मगर पढ़ने के माध्यम से हम, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से वो चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ जो आपको समझाता है कि हमें रीडिंग करनी कैसे है। तो एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर जो होगा, जैसे मैं अगर उनकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इन दोनों लोगों का कार्मिक संबंध समझूंगी। आप ये तो मानते हैं कार्मिक संबंध है, निश्चित कार्मिक संबंध है कि दोनों इस जन्म में साथ में है और सिबलिंग्स हैं, जिसमें कितनी बड़ी बात है अगर किसी को 55 साल की उम्र में अपने भाई की ख्याल रखना पड़े और वो खुद शादी नहीं कर पा रहा है या वो अपनी चीजों को खुद नहीं कर पा रहा, उसको हर समय पता है कि मेरे को उसका केयर करने की जरूरत है। ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ऐसी इतनी है, इतनी इतनी चीजों में लोग उलझे हुए हैं, कई बार सवाल ऐसे उठते ही हैं और निश्चित उठना भी चाहिए। तो मेरा पहला प्रयास ये रहा कि मैं ये समझ सकूं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध था, क्या वो कार्मिक संबंध था जिसकी वजह से इस जन्म में ये सोल इनसे ये सेवा लेने आया है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, पहला काम हम क्या करते हैं, उस रूट कॉज को समझने का प्रयास करते हैं जहां से ये कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रयास हम ये करते हैं कि जब हमें रूट कॉज पता चल गया, अब इन दो इस रिश्ते से इनको सीखना क्या है, कुछ तो सीखना होगा ना, त्याग सीखना है, सैक्रिफाइस सीखना है। अब यहां पर देखिए, झुंझलाहट ये है कि मुझे इनको संभालना है, ये झुंझलाहट ही तो है कि मुझे संभालना पड़ता है, बताइए कोई नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है क्या, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहां पर समझ आया कि इस सोल को इस जीवन में यही सीखना है। क्या सीखना है? जिम्मेदारी लेना। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में जो भी लाइफ हमें नजर आई, ये हमेशा जिम्मेदारियों से भागे और ये सोल ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से इनसे समय मिल सके या इनसे जो भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे फुलफिल कर सके। उस लाइफ में इनके पास पावर भी थी तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करी। अब वो सोल इस तरीके से रिटर्न होके आया कि अब चाहे ना चाहे इनको वो करना ही पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि दिस रिलेशन नीड्स सैक्रिफाइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनका कहना ये है कि क्या मैं इनको कहीं भेज दूं, या मैं जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इसमें बहुत डीप मीनिंग है अगर आप समझ पाएंगे तो उनका सवाल मुझसे ये था कि मुझे क्या करना चाहिए इनके साथ, मैं कब तक ऐसे रहूंगी, मेरा भी तो शरीर जो है धीरे धीरे मैं थकने लगी हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मेरे को काम भी करना है, घर भी देखना है, पेरेंट्स ने जो दिया है उससे मैं कब तक ये सब चीजें मैनेज करूंगी, पेरेंट्स भी नहीं है, तो जैसे जैसे करके वो मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल इनका ये था कि क्या मुझे इनको किसी रिहैब में या इस तरीके की कोई जगह पे, ऐसी कोई संस्था में भेज देना चाहिए और अब मुझे अपना जीवन जीना चाहिए। दैट वॉज हर सेकेंड क्वेश्चन।
जहां पर जो लर्निंग थी वो ये थी कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो एक बार फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, ये कर्मा फिर इन्हें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी बात थी ये, एंड इट वॉज वेरी क्लियर, द मैसेज वॉज वेरी क्लियर। तो मैंने उनसे कहा मैम इतना आपने कर लिया है, अब मत करिए। कारण क्या है, अगर अब आपने ये किया तो फिर आगे ये कार्मिक पैटर्न बन जाएगा, फिर आपको इसको झेलना पड़ेगा। उस सोल का आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब तक आपकी सेवा मांग रहा है वो लेगा। सेवा आप नहीं कर रहे हो, यही तो गड़बड़ है। उन्हें लगता है सेवा मैं कर रही हूँ, सेवा आप नहीं कर रहे हो। ये संबंध ही ऐसा है जिसमें वो आपके द्वारा हो रही है। करने वाले वो है, कराने वाले वो है, हम तो सिर्फ उसमें एक माध्यम है। बड़ी सरलता से उन्होंने इस बात को सुना। जब उन्होंने ये सुना, कहती मैम कहना बहुत आसान है, पूरा जीवन हो गया मेरा, नहीं होता है मुझसे। फिर आगे की जब उन्हें पूरी परिस्थिति उनको बहुत इसमें और सच में मैं आपको बताऊंगी, एक आकाशिक रीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। पहली क्वालिटी क्या होती है, वो बहुत अच्छा लिसनर होता है, बड़े कायदे से सुनता है, बहुत जल्दबाजी में नहीं सुनता वो किसी की बात। हम पूरा टाइम देते हैं सामने वाले को, और आप विश्वास कीजिएगा सामने वाला कहाँ तक चला जाता है आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। कोई हीलर होगा तो जरूर जानता होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। जब कष्ट होता है ना तो वो एक कहते हैं कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर लुई है, वो है लूप है, वो क्या है ना, कनेक्टेड है, तो वो अपने आप उसकी परतें खुलती चली जाती हैं। तो बोलता है वो बहुत तसल्ली से, और लगता है कि बोल देना चाहिए। मुझे किसी ने एक बार ये बात कही थी, ये हाल फिलहाल की बात है, बहुत जल्दी में, बहुत अपना ही कोई है, तो वो भी मेरे साथ बहुत कई सालों से एसोसिएटेड हैं। तो वो आई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कह के गई इस बार, कहती मैम सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कष्ट के समय कोई बात सुन ले और हमें सहारा दे दे। तो सबसे पहला वो एक कंधा ढूंढता है एक अपने रीडर के अंदर कि ये सुनेगा। तो पहले पहली क्वालिटी क्या होती है, हम एक बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। दूसरी, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। आपको व्यक्ति को वहां से वहां तक जोड़ना है। अब जैसे उन्होंने कहा कि मैम नहीं हो रहा है, तो हमें समझाना है। अब चाहे आध्यात्मिक तरीके से समझाइए, प्रैक्टिकल तरीके से समझाइए, मगर ये आपका फर्ज है कि आप उनको सही राह दिखाएं। अब क्या समझाया, उनको बताया मैम मत करिए ऐसा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो आपको ये बाद में बहुत फिर आगे भोगना पड़ेगा। कई बार लोग इतना थक जाते, कहते आगे की आगे देखी जाएगी मैम, अभी तो निपटे। फिर यहाँ ऐसा भी हमें सुनती हूँ। तो फिर हमने उसका अब नेक्स्ट लेवल सुनिएगा। कहती है मैंने सारा पैसा जो भी मेरे पेरेंट्स ने दिया था वो भी इनके ऊपर खर्च हो जाता है, जो मैं कमाती हूँ मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर उनको समझाया कि आपको लग रहा है वो पैसा आपका था, वो पैसा ईश्वर ने उन्हीं के लिए दिया था जो उन तक जा रहा है। तो ये सब चीजें आपको आकाशिक समझाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि ये उनका था ही नहीं। जो उनको लग रहा है ना मेरा पैसा गया, शायद मैं उससे बहुत कुछ कर लेती, बहुत बड़ा घर बना लेती, सब ट्रीटमेंट्स में जाता है, मुझे थेरेपी करवानी पड़ती है, करवानी पड़ेंगी क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा है। नहीं कंप्लीट करेंगे तो आगे सफर करना पड़ेगा। फिर उसमें दूसरी चीज ये निकल कर आई कि मुझे करना क्या है। जिस काम को आप जिम्मेदारी और बोझ समझ के कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके उसे प्रेम से करना शुरू कीजिए, उसे ईश्वर की आज्ञा मानकर करना शुरू कीजिए। क्योंकि सेवा तो आप कर रहे हो, मगर आपका भाव क्या है कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थोपी गई है। अब ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कैसे, कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी व्यवस्था एटलीस्ट कर दी कि मैं कुछ कर पा रहा हूं। जैसे ही थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आप उसे प्रेम से करने लगेंगे, आपको पता है ये कार्मिक संबंध जो इतना दर्द दे रहा है ये बदल जाएगा। अब आप कहेंगे बदलेगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे बदलेगा। क्या इनके ब्रदर ठीक हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, क्योंकि अगर वो भी तो सोल अपनी यात्रा लेकर आया है, कुछ तो उसका भी रहा है जो यहाँ पर वो पूरा कर रहा है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बदल जाएंगे, मगर हो सकता है ईश्वर उनकी फिनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी कर दे। ठीक है, हो सकता है उन्हें कोई सही व्यक्ति मिल जाए जो उनके साथ, उनके ब्रदर के साथ जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो सामने आती है। फिर सिर्फ इंटीग्रेट करने से, इसे कहते हैं लेसन लेकर उसे अपने जीवन में उतारना। फिर ये चीज होती कैसे है, ये तो मैंने लेसन बता दिया, मैंने आपसे कहा ऐसा कर लीजिए, आप कर लेंगे, जरूरी नहीं है। फिर हम आकाशिक मास्टर से प्रार्थना करते हैं।
कि इस सोल को ये विवेक प्रदान करे कि वो जब भी अपने मार्ग से भटके वो वापस वहीं आए और उसे करने का प्रयास करे। ये कैसे होता है? आकाशिक हीलिंग को उस व्यक्ति तक डाइवर्ट करने से। कितने लोगों को बात समझ आई? साथ में क्या होती है? क्षमा प्रार्थनाएं होती है। गलती तो करी थी ना, तो क्षमा प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। आकाशिक हीलर उस सोल के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही क्षमा प्रार्थना करता है। आई होप हम समझ पा रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स किस लेवल पर हीलिंग करता है। अब आप ऊपर ऊपर से, अब आप मेरे को सच में बताइएगा, क्या हर व्यक्ति इसको समझ पाएगा? जो से सोल उस लेवल पर आ जाता है सिर्फ उसी को ये बात पल्ले पड़ती है। उसके अलावा फिर उस बाकी सबको लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड है भाई। इसीलिए हर किसी को ये बांटा नहीं जाता। इसीलिए ऐसे नहीं कहा जाता रीडिंग करा लो। आप किसी जनरल व्यक्ति को कहोगे रीडिंग करा लो और ये इंटीग्रेट करने को कहोगे ना, तो वो कहेगा मैडम बस करो, नहीं हो पाएगा। उस पहले ही हार मान जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर कौन सोच रहा है? वही सोच रहा है जो अपने सोल की ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, जो थक गया है, जो हर तरीके के प्रयास से हार चुका है और अब उसको उसका सोल्यूशन चाहिए। आपको पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स कराने कौन आता है? जो टूट जाता है, जो बिल्कुल उसे रास्ता नहीं मिलता, फिर वो सोचता है कि अब रिकॉर्ड्स ही ओपन करा लो भाई, नहीं समझ आ रहा कहाँ क्या हो रहा है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन करता है? जो नेचुरली अपने ऊपर काम कर करके समझ चुका है कि मैं एक सोल हूं और बहुत हो गया ये सब, अब मुझे पता है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे को इसी पे काम करना है, वो बनता है रीडर। हर व्यक्ति ना रीडर भी नहीं बन पाता। कल बताया था ना, आकाशिक रीडिंग कर सब सकते हैं। करता कौन है? जो अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए तैयार है, जो अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है। सो ये तो हुई क्लाइंट की रीडिंग। क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हमने? पहला स्टेप, हमारे पास क्लाइंट का कंसेंट होना चाहिए। दूसरा स्टेप, जब हम क्लाइंट का कंसेंट लेते हैं उसके बाद उसकी बात को बड़ी तसल्ली से सुनते हैं, आराम से बैठ के उसकी बात सुनते हैं। इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। कब तक सुननी चाहिए ये भी बता दो, फिर तो ऐसे होगा आप सुबह तक रात तक सुनते रहेंगे, वो बोलता ही रहेगा। तो ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, मैं बहुत इस चीज का सम्मान करती हूँ। जब वो देखते हैं कि जब स्ट्रेच होता है ना, तो वो फिर वहीं रोक देते हैं। तो कब तक सुनना चाहिए? जब व्यक्ति एक बार कह रहा है, जब वो उस बात को दोबारा कहना शुरू कर दे। क्योंकि आप सच बताइएगा कितने लोगों ने कभी रीडिंग्स ली हैं या फिर हीलिंग्स दी हैं? आप नोटिस कीजिएगा, जो दुखी होता है ना, वो अपनी बात दोहराता जरूर है, वो रिपीट करता है। एक लूप खत्म करेगा, वो दोबारा अपने लूप में शुरू होगा, बिल्कुल वहीं से शुरू हो जाएगा। अरे यार सर, आपको मैं सच बताती हूँ, वो जैसी बात खत्म होगी वहीं से दोबारा वही चीज शुरू हो जाएगी। एक बार सुनिए, दूसरी बार मत सुनिए। एक बार सफिशिएंट है सुनना। और कैसे सुनना चाहिए? पॉइंटर्स बनाने चाहिए जिसमें फैमिली हिस्ट्री, फैमिली लिनेज, ये सब समझना है हमें। किसी ने कहा मुझे कैंसर है, आपके घर में किसी और को तो नहीं है। आपने होम्योपैथिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया है? किसी ने? कोई है तो नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर यहाँ पे? है तो बताइए। उनको खूब अच्छे से पता है क्या करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, आपको पता होगा। अगर ऐसी किसी को नजला जुकाम है तो वो पहले आराम से बैठते हैं, 15 मिनट पहले एक एक सवाल पूछते हैं, किस किस को था, क्या हुआ, कब ट्रिगर होता है। बड़ी तसल्ली से वो पूरी हिस्ट्री बनाते हैं उसकी। बनाते नहीं बनाते हैं? ऐसे ही हमें बनानी पड़ती है। जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्लास में ऐसा नहीं करते, उसका बहुत बड़ा कारण है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। क्लास का कंसेप्ट उल्टा चलता है, क्योंकि वहां पर हमें आपको ये प्रूव करना होता है। इनफैक्ट प्रूफ गलत शब्द है, सॉरी। वहां पर हम ये चाहते हैं कि सोल इसको एक्सेप्ट करे कि ये बहुत डिवाइन है। क्योंकि कई बार जब हम पुरानी पूरी सुन लेते हैं ना, तो एक व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो उसने मुझे बता दिया था, कहीं उसका इंटरफेरेंस ना हो गया हो। तो क्लास में हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसे क्लास में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता है, नहीं जानता है नेचुरली। तो ऐसी रैंडमली मैं भी क्लास में आती हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ किसको मैं किसके साथ पेयर करने वाली हूँ। अचानक से इंट्यूशन होती है, एक एक करके हम पेयर्स बनाते चले जाते हैं। लोग अपने सवाल वहीं के वहीं अपने सवाल एक्सचेंज करते हैं और उनका आकाशिक करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि यहां से ना सारा भ्रम दूर हो जाए और विश्वास हो जाए ऊर्जाओं पे। कितने लोगों को बात समझ आई? मगर रीडिंग के समय हमें पूरी हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। अगर हम हिस्ट्री नहीं लेंगे तो हम ये तो बिल्कुल पता है कैसा है, आप सुनिएगा ये क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा ये सुन के। मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ ये सब बातें, क्योंकि आज हमने इसे थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज किया है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें यहाँ पर बता रही हूँ, इसको समझेंगे।
कुछ कुछ ऐसा है ये कि आपने एक एस्ट्रोलॉजर के साथ अपनी रीडिंग बुक करी, उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको 10 मिनट का समय दिया, उसने कहा ठीक है 10 मिनट के लिए आप मुझसे अपने सवाल कर लेना, और बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, उसने 10 मिनट का आपको समय दिया, आपने अपने 2-4 क्वेश्चन नोट करके आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए। ऐसे ही तो होता है। तो अब उस एस्ट्रोलॉजर का मन बड़ा प्रसन्न था, आपके साथ उसकी ट्यूनिंग हो गई, उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई, अब वो आराम से आपकी बात सुन रहा है। अब आपका पता ही नहीं 10 मिनट का आधा घंटा हो गया, अब आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप तो 4 क्वेश्चन पूछने गए थे, अब आप सोचोगे कि मैं और पूछ लूं, करियर भी पूछ लूं, फिनेंस भी पूछ लूं, बच्चों के बारे में भी पूछ लूं। ऐसा होता है नहीं होता है? कितने लोग अग्री करते हैं? तो आकाशिक मास्टर्स जो है ना, जिनके साथ कनेक्ट करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं, कभी कभी उनकी भी बड़ी कृपा दृष्टि बन जाती है। तब वो चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपके क्लाइंट तक कोई बहुत अच्छा मैसेज पहुंच जाए। जैसे कल कोई पूछ रहा था कि उनसे बात हो सकती है, बिल्कुल हो जाती है। कई लोग बात करके भी आते हैं और डांट भी खा के आते हैं, बार बार आ जाओ तो एक सवाल लेके। ऐसा भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, फिर वहां आपके पास क्या ऑप्शन होता है? अब आप अगर अपने क्लाइंट की पूरी स्टोरी नहीं जानते, तो आप कैसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसके पेन को फील कर सकते हो? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, एम्पैथी एंड कंपैशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अ रीडर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि हम हीलिंग में किस लेवल तक जा सकते हैं और जाते हैं? अब मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लाइंट की पूरी बात बहुत तसल्ली से सुनी, एक एक पॉइंट नोट किया, उसकी उसके दर्द को मैंने महसूस किया, कि ताकि जब मैं उस पोजीशन पे हूं, अब वो तो नहीं जा रहा ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में, आप जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सब आपके कंधों पे आ गई। जब आप उसके रिकॉर्ड्स खोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति का भला इस सवाल से भी हो सकता है। मेरे पास टाइम है, मैं अगर मेरी एनर्जी बहुत अच्छी कनेक्ट हो गई है, बहुत जल्दी जवाब मिल गया है, तो मेरे पास समय है, मैं इसको और हीलिंग दे सकता हूँ, और सवाल इसके बारे में पूछ सकता हूँ, इसकी और मदद कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ये होती है, रीडिंग बुक करते हैं, सिर्फ एक सवाल की 4 का जवाब देके भेजते हैं खुद। प्रॉब्लम है ना कि वो देख के रुका नहीं जाता, कि नहीं ये भी बता दो भाई, हो सकता है इसका इससे भला हो जाए। ये आप करने का वहां प्रयास करते हो, फिर जो हीलिंग आपके बस में होती है वो आप उसको देते हो। तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम के रूट, अब आपने पहले पॉइंटर्स लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझा, अब आप उसकी परमिशन से क्या करेंगे, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करेंगे, उसकी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाएंगे, जो लर्निंग है वो लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको डीपली समझ चुके हो आप, तो उसकी लर्निंग लोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको समझोगे, फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है तो वो करोगे, हीलिंग को उसकी तरफ डाइवर्ट करोगे, सारे मैसेजेस लोगे, वहां पर जो मास्टर्स हैं उनका धन्यवाद करोगे, किसकी कृपा से हो रहा है, परमात्मा की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं, उनको धन्यवाद करोगे, अपनी आत्मा का धन्यवाद करोगे, और आप वापस आओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? ठीक है, पहले हुआ प्री टॉक, जहां पर हमने क्लाइंट की पूरी प्रॉब्लम समझी, फिर हमने पूरा सेशन किया, अब पोस्ट होगा जहां पर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, सारी चीजें समझाएंगे, हीलिंग समझाएंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर आप उसको तसल्ली से आप इसको करोगे। हाल फिलहाल में ही मैं आपको बताती हूँ, एक सेशन मेरा प्लान था कल का, तो उन मैडम के पास बहुत ज्यादा समय नहीं था, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, कहती मैम मेरे पास ना टाइम नहीं है ज्यादा, तो मैं आपको सुनती रहूंगी, चल जाएगा? तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल मत कराइएगा, फिर आकाशी क्यों कर रही हैं आप? आपने क्यों इतना पे किया? टाइम दीजिए, जब मैं आपको 2 घंटे देने को तैयार हूं तो आप क्यों भाग रहे हो भाई? ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपके सवाल। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर व्यक्ति को जब तसल्ली नहीं होती, फिर वो 10 दिन बाद वो नए वापस आ जाता है, मैम ये क्वेश्चन रह गया था। आकाशिक रीडर्स बार बार एक्सेस नहीं कर सकते रिकॉर्ड्स, एक बार में एक काम होता है, उसको बड़ी तसल्ली से करना चाहिए, ना आप हसल में कीजिए ना आपका क्लाइंट हसल में करे, पेशेंस के साथ कीजिए, बहुत प्रेम के साथ की। कोई आपके पास आया है, क्योंकि कोई आपके पास आया आपकी वजह से आया है, ये भी मेरे गुरुजी कहते हैं। कुंडली तुम देख रही हो, कुंडली तुम्हारे पास आई है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उसको गाइड करो, तो ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर समझ आ जाता है। तो आकाशिक इतना सुंदर है। अब ये तो हो गई जब आप क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा विषय तो अपनी हीलिंग करना भी है, और हम तो आकाशिक रीडर्स बनने बैठे हैं, तो हमारे साथ क्या होने वाला है, आइए अब इसको समझते हैं। एक आकाशिक हीलर की हीलिंग उससे भी गहरी है, क्योंकि उसकी हीलिंग जिस स्तर पर होती है ना, वो
किसी और की हो नहीं सकती एज कम्पेयर टू द क्लाइंट्स, या मैं उनको कहूंगी जो लोग अपने लेवल पर अपने ऊपर काम करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आकाशिक हीलर जो है वो जब जब इन एनर्जीज में कनेक्ट करता है वो शून्य होने लगता है। यू अंडरस्टैंड? दैट पर्सन स्टार्ट्स बिकमिंग जीरो। जीरो मीन्स उसको पता है ना मेरा कुछ था, ना मेरा कुछ है, और ना मेरा कुछ होगा। तो हम जो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, तुम कुछ लेकर नहीं आए थे, तुम्हारा कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये फीलिंग बड़ी डेप्थ में जाके बस जाती है। फिर उसको ये भी रियलाइज होने लगता है कि मैं तो एक सोल हूँ, मेरा इन लोगों से, मेरा किसी से भी कोई ईगो क्लैश होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए? आप बताइए, अगर आप एक सोल हैं तो आपका ईगो क्लैश होना चाहिए? आपको बुरा लगना चाहिए किसी की बात का? नहीं, आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। फिर वो ये भी करता है। तीसरा, वो अपनी वाइब्रेशन को कभी भी नीचे नहीं आने देता, हमेशा ऊपर आने का प्रयास करता है। चौथा, अगर उसे लगता है कि ये इन्वायरमेंट मेरी तरह से नहीं है तो वो अपने आप को रिलैक्स करता है, वो उलझता नहीं है। ठीक है। पांचवा, उसे ईश्वर की योजना पर अपनी योजना से ज्यादा विश्वास है। उसे कल सुबह का प्लान बनाया, अब आकाशिक रीडर के प्लान नहीं चलते हैं तो वो कहते हैं प्रभु इसमें मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ होगा। अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं है, पेन नहीं होता उसको। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, वो कंप्लीट सरेंडर मोड में आ जाता है, शरणागति। उसका बहुत सीधा सा फंडा है। उसे पता है कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप जानो। कहते हैं ना कि एक बहुत सुंदर सी पंक्ति है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। उसको ऐसा ही सही फील होने लगता है कि जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही है, आनंद में रहो। इससे क्या होता है, अंदर से सुकून आने लगता है। अब आपको किस किस चीज की चिंता है? पहली चिंता रिश्तों की। अब आपने रिश्तों में उलझना बंद कर दिया, आप तो ग्रेटिट्यूड करके सबको ब्लेसिंग्स ही दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब आपको पार्टी में बुला रहे हैं और आप उसके घर बैठे हो, वो आपके घर बैठे हैं। ऐसा नहीं होता। नो पेपर पीपल प्लीजिंग आप बहुत ज्यादा करते नहीं हो। ठीक है, बट आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, यू फील गुड। कोई आ गया तो बहुत आप उसका आदर सम्मान करोगे, नहीं आया तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। डिटैचमेंट मोड में आ जाते हो। अब देखो, केतु आपका बहुत एक्टिव हो जाता है, ये कहना चाहिए मुझे। दूसरा, रिलेशनशिप आपने सॉर्ट आउट कर लिए, आया तो बढ़िया, नहीं आया तो आपको लगेगा इसमें भी कुछ अच्छा होगा बेचारा, जो भी है आपको मन से अच्छा ही भाव निकलेगा उसके लिए। दूसरा, फिनेंसेस, अभी तो मैंने कहा आपकी योजना से उनकी अच्छी, तो आपको वो भी टेंशन खत्म हो जाती है। और मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ, आप ये बात तो मैं आज ये कहूंगी और इसको नोट कर लेना आप। मैं बहुत किसी वजह से आपको ये बात कह रही हूँ, जिस दिन आपने ये डोर ठाकुर जी के हाथ में छोड़ दी, आपको फिनेंसेस की चिंता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपके फिनेंस नहीं बिगड़ने देंगे। और नहीं विश्वास है ना, पढ़ लीजिएगा श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि जो मेरा भक्त है, जो है सरेंडर कर सकता है, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसकी व्यवस्था का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो व्यवस्था की आपकी जिम्मेदारी भी लेते हैं और आपको आपका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। हम नहीं कर पाते हैं ना, हम सरेंडर करते ही कहाँ हैं। एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ से कहते हैं लाओ दो, मैंने तो आज ये काम किया था। अच्छा, काम करते ही थॉट आता है देखो आज मैंने कितना बढ़िया काम किया, अब इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको छोड़ना आ जाएगा। और आप देखना, जिस दिन आप छोड़ना सीख जाओगे ना, मैं तो इतना कह सकती हूँ, जहां सब मना कर देंगे वहां भी आपके काम होने लग जाएंगे। ये तय बात है। और मैं ये बात सिर्फ सुनकर नहीं कह रही हूँ, अनुभव से कह रही हूँ। छोड़ना सीखना पड़ेगा, सीख जाते हो आप। यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू सरेंडर कंप्लीटली। काम हो गया बढ़िया। ऐसा नहीं है डिजायर नहीं है, डिजायर होने के साथ आप क्या कहते हो, एक इच्छा तो है भाई, मनुष्य है तो इच्छा होगी। मगर यहाँ पर भी हमने, शास्त्र एक चीज कहते हैं, इच्छा होना गलत नहीं है, इच्छा के पीछे भागना गलत है, अपना विवेक खत्म कर देना गलत है, अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाना गलत है। आप क्या करोगे, इच्छा आई, आप प्रयास करोगे उसके लिए, मगर उसके बाद जाओगे और अपने मन में कहोगे प्रभु ये हो गया तो धन्यवाद, नहीं हुआ तो भी धन्यवाद, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और मैं दोनों ही सूरतों में आपका ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, and I am blessed if I get this then also it is okay, if I don't get this then also it is okay. I am happy and I am contented. This is how you feel. इसके बाद आगे आपकी तीसरी परेशानी, हेल्थ। तो ये तो तय बात है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। आपको रहना है? कोई है जो कहता है मुझे परमानेंटली इस दुनिया में रहना है? किसी को नहीं रहना। तो हमारा काम है अपने आप को ठीक रखना। और बाकी सच बात यह है कि शरीर जो है वो समय के साथ साथ उसको कमजोर पड़ना ही है।
तो ये इस चीज में भी आप उसका ध्यान रखते हो, क्योंकि ये भी भगवान ने कहा ये क्या है, मंदिर है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा सारे एक्सपीरियंसेस इस शरीर से लेती है। तो हमें इसका सम्मान करना है, इसका ध्यान रखना है। ये हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जितना हम इसका ध्यान रखेंगे उतना आगे जाके हमें कष्ट कम होगा। मगर ये कहना कि हम सदा रहेंगे, इसको कभी कुछ होगा नहीं, तो हम बहुत ज्यादा अटैच है खुद से। क्योंकि आप भी जानते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वालों का वो भी ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया में है और वो कभी नहीं जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल केयर नहीं करते, वो भी बहुत अच्छा जीवन जी लेते हैं। तो ऐसा कुछ कहना, ये दिस इज, आई डोंट नो हाउ टू सी दिस, बट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखते हो, मगर आपको समझ आ जाता है कि ये कर्मा ही है जो वापस आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, फिर क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा, एक रियल बताऊंगी। अच्छा क्या मतलब, एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जो रियल लर्निंग है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको सुनिएगा। ये मैं अक्सर वर्कशॉप्स में बताती हूँ, पहले तो बहुत ही जिक्र किया करती थी, क्योंकि ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। ऐसा होता है कि जैसे कोई संत होता है ना, संत उनकी उनकी वाणी से हमें बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको जिनकी बात बता रही हूँ वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका जो ये बात है, ये बड़ी दिल को मैंने बहुत छुई थी, और ये बहुत मदद करती है जीवन को समझने में। तो उनके साथ ये हुआ कि उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी जो है वो ट्रक के नीचे आई, जिसकी वजह से वो लोग, जितने भी लोग उस गाड़ी में सवार थे, उनको बहुत गंभीर चोटें आई। वो कथावाचक थे, उनको बहुत ज्यादा चोट आई, और ज्यादातर चोट वो इतनी सीरियस चोट थी कि उनको सर्जरी वगैरह हुई। और वो सर्जरी के बाद वो करीब करीब 1 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। तो हम जैसे सब लोग हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो मिलने जाते हैं, तो हम ऐसे ही उनके पास मिलने गए। तो मैं स्टूडेंट फेज में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस समय मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्योंकि हम उनकी कथा, हम जहाँ मंदिर जाते थे वो वहाँ कथा करते थे, तो हम उन्हें बहुत फॉलो करते थे, तो हम उनको देखने गए। तो उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जनरली आप हॉस्पिटल सब किसी ना किसी से मिलने जाते हैं, लोग बीमार होते हैं तब भी जाते हैं। तो लोग बड़ा परेशान होते हैं, अरे क्या बताऊं, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया जी, ऐसे डॉक्टर ने किया, वैसे डॉक्टर ने किया। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? सुनिएगा। उन्होंने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो ठाकुर जी के प्रेम में बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो कष्ट हुआ है ना, ये मेरे शरीर को हुआ है। अब आप समझ पाए तो इसकी गहराई को समझिए, कितना गहराई है इस लाइन में। उस समय तो मुझे भी समझ नहीं आई थी, बी वेरी ऑनेस्ट। याद रही, कैसे याद रही ये भी मुझे नहीं पता। मगर हाँ, जब मैं अध्यात्म में जुड़ी तो मुझे ये बात बहुत याद आती है। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पहुंचता ही है, तो मैं भी पहुंची, तो मैं अपने आप को यही याद दिलाती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो प्रॉब्लम है वो इस शरीर को है। सो उस केस में आपका पेन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो, आत्मा आपकी जुड़ी हुई है। बेसिकली आप उस सोल हो। वो बात सही है कि शरीर का पेन हम महसूस करते हैं, मगर कितनी बड़ी बात है कि कोई अपने आप को ऐसे देख रहा है। तो ये तो सच में संत महापुरुष ही कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके जो अटैचमेंट्स हैं, वो आप हो, आपका नाम है, आपका शरीर है, आपके रिश्ते हैं, आपका धन है, आपकी व्यवस्था है। जैसे जैसे आप इसमें जुड़ोगे ना, ये सब से आप डिटैच होके भी अपना कर्म पूरा करना शुरू कर दोगे। आप डिटैच हो जाओगे मगर अपना कर्म करोगे। डिटैच होने का मतलब क्या है? आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को दर्द है तो आपको दर्द नहीं होगा। मानवता ये नहीं सिखाती, ह्यूमैनिटी सिखाती यही है, किसी को पीड़ा होती है, फिर पीड़ा होती है नहीं होती है। तो ऐसा हम बन नहीं सकते। मगर आप क्या करोगे, जब किसी को पीड़ा होती है, आपको जो पेन होता है, आप उसमें ब्लेसिंग्स देते हो, प्रेयर्स करते हो, आप किसी के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते हो, अपना कर्म पूरा करते हो और फल ईश्वर को सौंप देते हो। दिस इज व्हाट आकाशिक इज, और दिस इज द पावर ऑफ अ हीलर। हीलर वो ही है। आकाशिक हीलर्स के अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत पेशेंस होता है, बिलीव मी। कोई जल्दबाजी नहीं होती, ना तो रीडिंग में जल्दबाजी होती है। रीडिंग में जल्दबाजी अभी बता दिया मैंने। मैं तो खुद कहती हूँ, आपके पास समय नहीं है मत करो भाई, 2 दिन बात कर लेना, तसल्ली से बैठना। मुझसे कोई कहता है ना, बहुत अर्जेंट रीडिंग करानी है, बहुत अर्जेंट रीडिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती। कारण क्या है? हमें भी एनर्जी बैलेंस करनी है। ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं ओपन होते कि अभी बैठे और हम बैठ गए और हो गया। ऐसा इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या है? ऐसा नहीं है। विद प्रैक्टिस थिंग्स कम्स, देयर इज नो डाउट, बट योर एनर्जीज नीड टू बी गुड। आई होप हम सब समझ पा रहे हैं कि आकाशिक हीलिंग क्या है। कितने लोगों को समझ आया आकाशिक हीलिंग क्या है?
है ये कितनी इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है ये। मैं आपको यही कह सकती हूँ कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, दिस इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई भी ऊपर ऊपर से नहीं हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि आपने उपटन लगाया चेहरे पे चमक आ गई। ये आपकी सोल पवित्र हो गया, आपके चेहरे पे नेचुरल चमक आएगी। ऐसे करके इसको समझ लीजिए, राइट। तो हीलिंग समझ आया, कैसे हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, क्या स्टेप्स यूज करते हैं उसके लिए, किस किस तरीके की हीलिंग कर सकते हैं। सब तरीके की हीलिंग संभव है। पास्ट लाइफ हीलिंग करते हैं, कार्मिक पैटर्न करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने आपको बताई। फाइनेंशियल हीलिंग जो आपकी अबंडेंस हीलिंग होती है, उसमें क्या होता है, आप भाई प्रयास कर रहे हैं मगर कर्ज है। मान लीजिए किसी का पैसा ही रख लिया, पिछले जन्म में नहीं याद है, तो कर्ज हो गया, उसका कर्जा है, कर्ज है, डेप्थ हो गया। अब वो डेप्थ है तो तकलीफ देता है। मेरे पास बहुत बड़ा एक बताती हूँ आपको, अभी हाल फिलहाल की बात है ये भी। बहुत तकलीफ हुई थी उनकी भी मेरे को बात सुन करके। उनके घर में एक चोरी हुई बहुत बड़ी। तो वो कहती है मैम मुझे नींद नहीं आती है उसके बाद से। निश्चित है किसी घर में बहुत बड़ी चोरी हो जाए तो कैसे नींद आएगी किसी को। तो उन्होंने मुझे जब ये बात कही, जब उन्होंने मुझे पूरी व्याख्या दी, तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी की माइंड मानसिक स्थिति क्या होगी। तो मैंने उनको यही कहा कि ये वो उन्होंने मुझसे कोई रीडिंग नहीं ली थी, वो सिर्फ अपनी बात मुझसे कहनी थी। तो मैंने उनको यही कहा ये निश्चित ये कार्मिक डेड है। एक डेड था ना, वो आपसे ले गया। अब उसको वो जाने उसने क्या कर्मा किया। तो वो अब उन्होंने कहा मैं पुलिस स्टेशन, ये वो जो भी उनका चल रहा था, निश्चित वो करना तो है ही, संभव है भाई, हमें अपना प्रयास तो करना ही है ना। तो वो आप कीजिए। फिर ये हुआ कि आगे हम आकाशिक करेंगे, वी कैन फाइंड आउट कि ये ब्लॉकेज क्यों हुआ या ये क्यों हुआ, क्या ये पैसा कभी रिकवर होगा नहीं होगा। जो परिस्थिति नजर आ रही है जैसे कि चल रहा है उनका केस, तो उसमें ऐसा कुछ समझ आ नहीं रहा कि कुछ भी बहुत जल्दी उनको मिलने का अनुमान लग रहा है। तो ऐसे करके कुछ कार्मिक डेड्स होते हैं। अब जैसे इन मैडम का डेड था, इन्हें अपने भाई की सेवा करनी थी, तो ये कार्मिक डेड है ना, ये तो कंप्लीट करना ही है, नहीं करेंगे तो ये लूप बना हुआ है। तो ये हम समझ पाते हैं, ठीक है। अबंडेंस हीलिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ब्लॉकेज समझ आ जाएगी, कर्ज समझ आ जाएगा, तो वो आप समझ जाते हो। बहुत सारे तरीके के कर्मास होते हैं जिसको हम समझते हैं। जैसे आप मान लो किसी को आपने गलती से, आप चल रहे थे, आपके बाइक से किसी की टक्कर हो गई, गलती से हो गई, आपने इंटेंशनली उसे मारने के बारे में सोचा था क्या, नहीं सोचा, मगर उसके लग गई। अब क्या हुआ, अब देखिए कर्मा कैसे बनता है। पहला कर्मा, आपने क्या किया, आप आगे जाके रुके, बाइक रोकी आपने, अब वापस आए, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, उस सोल से क्षमा मांगी, उसके जो भी इलाज का पैसा था, बहुत प्रेम से, अहंकार से नहीं, बहुत प्रेम से आपने किया, डर से भी नहीं। आपका कर्मा बैलेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि क्षमा करी, हमने भाव को महसूस किया, हमने उसमें क्षमा मांगी। दूसरा कैसे है, कुछ ऐसे हमारे से कर्म हो जाते हैं जहां पर हम इंटेंशनली किसी को दुख पहुंचाते हैं। हमें पता था कि हम इसके साथ आगे नहीं चल पाएंगे, फिर भी हमने उसे जोड़ कर रखा, उसे सच नहीं बताया। जैसे बिजनेस पार्टनर है, हमें पता है इसके साथ मुझे बिजनेस नहीं करना भविष्य में, मगर मैं सच नहीं बता रहा हूँ, उसे अभाव में रखा है, उसको मैंने इल्यूजन में रखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक दिन आके मैं धोखा देके चला जाऊंगा। ये ऋण है, ये ऐसा कर्जा है जो लौट के आएगा ही आएगा। क्यों, इंटेंशनली किया गया कर्म है, ये ज्यादा नहीं है। और उसके बाद कोई इस पे हंस दे कि देखो कितना बेवकूफ है, इसे पता ही नहीं चला, ये मैं इसे बेवकूफ बना रहा था, आप समझ लीजिए बन गया प्रारब्ध, काटिएगा फिर। तो ये सब चीजें हमें समझ आती हैं जब हम अध्यात्म में बहुत गहराई से जुड़ते हैं। हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, मगर उनको फिर हम काटते कैसे, जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे वैसे वैसे एक्यूमुलेटेड कर्मास जो है ना, ये कटने लगते हैं और प्रारब्ध की इंटेंसिटी कम होने लगती है। आपने सुना है तलवार का सुई बन जाना, कई बार लोग कहते हैं ना, क्या पता बहुत बड़ी चोट लगनी थी, इतनी सी लगी, तो क्या हुआ, तलवार का सुई बन गया। क्यों, क्योंकि उसने उपाय किया। उपाय करने का, रेमेडी का मतलब क्या होता है, एक प्रारब्ध था जो बहुत बड़ा है, एक आपने रेमेडी करी, अब आपने जो रेमेडी करी उसने उसके इंटेंसिटी को कम कर दिया। अगर वो रेमेडी बहुत स्ट्रांग होती, आपके प्रारब्ध से भी स्ट्रांग होती, तो शायद वो कट भी जाता। सिंपल सी बात है। बट क्या हम सब कुछ बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तय बात है। सो आकाशिक टीचेस यू हाउ टू लिव एंड हाउ to feel good about yourself, how to work on your soul, and how you can, you know, give this love, unconditional love, blessings, आप ये सब कुछ कैसे सबके साथ बांट सकते हो, ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब ये निर्णय आपका है कि आपको आज अब मेरे साथ अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है या नहीं करना है। और जिस जिसको करना है वो अपने कैमरास कर लीजिए ऑन। और जिस जिसको समझ आ गया है कि आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं,
तो आप मुझे बता दीजिए कि ताकि हम आगे बढ़े, अगले स्टेप पे चलेंगे। अब आप लोग जो हैं, जैसे जैसे आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि आकाशिक हीलिंग्स क्या होती है, हम अगला स्टेप लेते हैं और आज अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। क्लियर है सभी को व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स, हाउ पावरफुल दे आर? मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये विद्या आपको पूरी तरीके से बदलती है, और आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं आता, मगर आप पहले दिन से अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं। जितने लोगों ने कल का सेशन ज्वाइन किया था, आप ही लोग बताइए, क्या आपको अपने अंदर कोई भी एक थॉट प्रोसेस में चेंज नजर आया है? कितने लोगों को लगता है कि कल से अब तक मेरे अंदर कुछ तो बदलाव आया है? यस, यही इसकी पावर है। जैसे जैसे आप इससे जुड़ेंगे ना, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, आपको खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस करना आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, right? So everybody, what we are going to do now is I'm going to stop this recording and we are not going